वक्फ बोर्ड का मसला ख़त्म ही नहीं हो पाया था कि आतंकियों ने पहलगाम में हमला करके हमारे कई मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये माफ़ करने वाला नहीं देश शोक में डूब गया, देश में दहशत फैल गई और ये तमाम लोग ये कहने लगे जहां पर छिटक कर हिंदू मुसलमान सब अलग हो रहे थे, वहीं तमाम मुसलमानों की एकता साफ दिखती है कि इस वक्त अगर देश पर कोई मुसीबत या परेशानी है तो ये हमारा आंतरिक मैटर है और किसी को भी हक नहीं कि वो हमारे देश में और हमारे अपने लोगों की हत्या कर जाए। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे तंज कसी हैं पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान का छट्टी का दूध निकाल दिया है। हम आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे पाकिस्तान के जनरल पर हनीफ जो रक्षा मंत्री हैं वहां पर उनको ठीक साफ खूब लथेड़ दिया है। उन्होंने ये कहा कि तुम हमसे भारत से लड़ाई करोगे, तुम्हारी हैसियत भी नहीं है कि तुम भारत की तरफ आंखें उठाकर देखो, क्योंकि तुम लोग तो दहशतगर्द हो और तुम भारत से 50 साल से पीछे हो। भारत के एक चींटी के बराबर भी तुम्हारी ताकत नहीं है और तुम भारत से पंगा लेना चाहते हो। ऐसी बातें बोल दी दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कि लगता है कि भारत में जो आतंकी घुसे थे उनको भी ये समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में आंतरिक जो लड़ाई है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो लोग हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लोग भी हैं सब एकता की मिसाल पेश करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों एकता की अगर मिसाल नहीं होती तो पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरह से नाम पूछ कर लोगों को मौत के घाट उतारा गया, वहीं मारने वाला भी मुसलमान था और बचाने वाला भी मुसलमान था। ये मोहब्बत हमारे हिंदुस्तान की है और इस मोहब्बत को ही हिंदुस्तान कहते हैं, जो अपनी पीठ पर लाद कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। और कुछ लोग तो ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने अपने पर्यटकों को बचाने के लिए AK-47 छीनने की कोशिश की, जिसमें आदिल शाह शहीद भी हुए उन 26 लोगों के साथ में। और दोस्तों हम क्या बताएं, क्या आप देखेंगे कि जिस तरह से अभी लेफ्टिनेंट शहीद की जो विधवा हैं उन्होंने भी ये कहा कि इस एंगल को हिंदू मुस्लिम एंगल ना करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दहशत गर्द हुई और दहशत गर्दी के चलतन उनके पति को शहीद कर दिया गया और साथ साथ उन मुसलमानों को भी शहीद कर दिया गया जो इनकी हिफाजत कर रहे थे। दोस्तों यही नहीं, आप ये देखिए कि आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता दोस्तों, लेकिन आतंकवादी हर धर्म में होते हैं। आप अभी हाल ही में देखिए प्रज्ञा ठाकुर को मालीगांव बम ब्लास्ट, वहां पर मस्जिद के पास उन्होंने अपनी ही बुलेट में बम प्लांट किया और मस्जिद के बाहर रमज़ान के दिन उन्होंने ब्लास्ट किया, जिसमें से 6 मुसलमान मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, जिसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। खबर ये है दोस्तों सूत्रों की कि उनको फांसी की सज़ा का जो NI जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो केंद्र की तरफ से इन्वेस्टिगेशन है और वो अमित शाह के अंडर में आता है NI, उसने इन्वेस्टिगेशन में कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को मौत की सज़ा दी जाए और ये उन्होंने प्रूफ भी पेश किया। दोस्तों मैं यही कहती हूँ कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, जिनकी मानवता मर जाती है वो आतंकी बन जाते हैं। फिलहाल दोस्तों हमारे देश में जिस तरह से माहौल को ख़राब करने की इन आतंकवादियों ने कोशिश की, बहुत ही गलत किया और इसका बदला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ज़रूर लेंगे। आज नहीं तो कल लेंगे तो ज़रूर लेंगे।